हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कंटिन्यू है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक अच्छा प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशंस आप इन वीडियोस के जरिए अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करने का भाव है, तो बिना और समय लिए आज के डिस्कशंस की तरफ मूव करते हैं। लेट अस ट्राई टू शेयर सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने है। दिनेश बोट 2 रेडियोस। 2 रेडियोस खरीदने के एग्जाम्पल के अंदर बातें हो रही हैं। दोनों रेडियोस दिनेश कितने की खरीदता है? 1920 रुपए के। दोनों की कंबाइंड सीपी हमको दी गई है। एक को वो बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। एक्स और वाई में कंसीडर करता हूं उन दोनों की सीपी को। एक की सीपी एक्स है, दूसरे की सीपी वाई है। दोनों के मिलकर सीपी 1920 है। एक रेडियो को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा? 20% के प्रॉफिट पे बेचा। एक्स वैल्यू को उसने 1.2x करके बेचा, 100 से 120 करके बेचा। तो ये वैल्यू 120% बन जाएगी। जब हम सेलिंग के टर्म्स में बात करेंगे 120/100 का मतलब आप इसका 6/5 टाइम्स कर दें। ये उसकी सेलिंग बन गई। और दूसरे को उसने क्या किया? द अदर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ। ये फ्रैक्शन हमारे कितने के बराबर है? 1/15 के बराबर है। मतलब 15 के समान पे 1 का नुकसान 14 पे बेचना। इन फ्रैक्शंस को इस तरीके से यूज करने से हमको बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है फ्रेंड्स। तो इस बात का हम ध्यान रखें, जहां भी ऐसा एडवांटेज है उसको लेने का भाव रखें। यूं समझो, दूसरे को 6:2/3% के लॉस पे बेचने का मतलब 15 की चीज को 14 पे बेचना, 14/15 ऑफ इट्स सीपी। सीपी हमने कितना कंसिडर किया? वाई। तो ये फ्रैक्शनल टर्म्स में कितने के बराबर बन गया? सेलिंग के टर्म्स में 14/15 ऑफ वाई बन गया। ये दोनों सेलिंग मेरे पास है। एक सेलिंग 6/5 ऑफ एक्स है, दूसरी सेलिंग मेरे पास 14/15 ऑफ वाई है। आगे क्या बोलता है? जो दोनों सेलिंग है वो क्या है? हमारी सेम है। इसको इक्वेट करके मुझे क्या मिलेगा? एक्स और वाई की रेशो मिलेगी, दोनों सीपीज की रेशो मिलेगी। लेट अस कैलकुलेट दैट। 5 3 2 3 2 7 x/y की ये रेशो मेरे को क्या तैयार हो गई? 7/9 तैयार हो गई। x 7 हिस्से है तो y 9 हिस्से है, दोनों मिलकर 16 हिस्से हैं। मैं क्या करता हूं, ये 1920 रुपए का ब्रेकअप 16 हिस्से में कर लेता हूं। एक हिस्सा कितने का बनेगा? 16 12 192, 120 रुपए का बनेगा। एक वैल्यू 7 हिस्से 840 की हो गई। दूसरी हमारे पास 9 हिस्से 120 के हिसाब से कितने के हो गए? 1080 के हो गए। यही क्वेश्चन में हमसे वो डिमांड कर रहा था, सीपी ऑफ 2 रेडियोस आर। हम कंफर्टेबली इसको डिसाइड कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आप इस 20% प्रॉफिट और 6:2/3% के लॉस को किस तरीके से अपने इन फ्रैक्शनल टर्म्स के साथ रिलेट करते हैं, वहां से क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल इजी हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स मैसेज क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A trader sells 2 blocks for ₹8,400 each। 8400 रुपए के हिसाब से 2 बुल्लॉक्स बेचने की बात कर रहा है वो।
नाइदर लॉसिंग नोर गेनिंग इन द टोटल, टोटल डील पे ना उसको प्रॉफिट होता ना उसको लॉस होता। एक इट मींस एक पे जितना कमाएगा दूसरे पे उतना वो लॉस देगा। एक पे कितनी कमाई कर रहा है वो? 20% की कमाई कर रहा है। 8400 में आर्टिकल बिका, 20% के गेन के साथ बिका, तो 8400 कितने की वैल्यू है? 120 की। सीपी के लिए मुझे क्या चाहिए? 100 की वैल्यू। क्या ये वैल्यू 7000 है? क्या हम इसको इस तरीके से ओरली अब आके सोच पाते हैं? काफ़ी सारे वीडियोस का देखने का फ़ायदा यही है फ्रेंड्स, लर्निंग इसी को बोलते हैं कि हम छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी से अपने आप को कनेक्ट करें। अगर यहीं से शुरू कर रही हैं तो मेरी सजेशन है कि पीछे से अपने आप को पहले कनेक्ट करें। 7000 की चीज़ 20% के प्रॉफिट पे, 1400 के प्रॉफिट पे कितने में बिक गई? 8400 में बिक गई। कितनी कमाई हुई? 1400 का प्रॉफिट। पूरी डील पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। यहां पे 1400 का प्रॉफिट कमाया तो मतलब दूसरे बुलक पे क्या दिया? 1400 का नुकसान दिया। 8400 में बेचा था, 1400 नुकसान के साथ बेचा है। इट मींस 9800 रुपए उसकी सीपी है। ये 1400 का लॉस 9800 पे कैलकुलेट होगा। 1/7 बनेगा और 1/7 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन हम अच्छे से जानते हैं कितने के बराबर? 14:2/7% का लॉस होगा दूसरे बुलक को बेचने पे। फ्रेंड्स, अगर हमारे कैलकुलेशन शार्प है तो चीज़ें हमारी बहुत जल्दी से पकड़ में आती हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व होती हैं, बहुत विशेष को राइटिंग की आवश्यकता नहीं होती। कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग और बेसिक कैलकुलेशंस का साथ इन दोनों फैक्टर्स की बातें आमतौर पे मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। यही क्वांट होता है, यही क्वांट की लर्निंग है। इसी तरीके से, इसी माइंड सेट के साथ हमको क्वांट को डेवलप करना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस को डायरेक्शन देनी चाहिए। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A milk vendor bought 28 liters of milk at the rate of 8.5 रुपये पर लीटर। 28 लीटर वो दूध खरीदता है, दूध का भाव भी उसने हमको बता दिया। After adding some water, he sold the mixture at the same price। कहता है जिस भाव से मैं खरीद रहा हूं मैं तो उसी भाव से बेच रहा हूं। जिस भाव से खरीदेगा उसी भाव में बेचेगा तो कमाई तो नहीं कर पाएगा। बट आमतौर पे दूध वालों की छवि तो वो किस तरीके की बातें कर रहा है? फिर से एग्जाम्पल के अंदर दूध के अंदर पानी मिलाने की बातें कर रहा है, और वैसा करने से उसको कितना मुनाफा हुआ? 12.5% का मुनाफा हुआ। ये 12.5% फ्रैक्शनल टर्म्स में हम अच्छे से जानते हैं कितने के बराबर? 1/8 के बराबर। मतलब कि 8 के पीछे 1 की कमाई करना। 8वां हिस्सा वो कमाने के एग्जाम्पल के अंदर बात कर रहा है, मतलब वो पानी ऐड करेगा दूध के अंदर। 28 लीटर उसके पास दूध है, उसका 8वां हिस्सा वो उसमें पानी ऐड करने की बात करेगा, जो उसकी उस अंदर कमाई होगी। 28 को 8 से भाग करता हूं सिंपली, 3.5 लीटर उसके अंदर वो पानी ऐड करेगा। ये 3.5 लीटर उसकी कमाई है, 28 के पीछे ये कमाई है, जिसको कैलकुलेट करने से मुझे क्या मिलता है? 12.5% मिलता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। बट हमने इसको रिवर्स किया है और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन से ठीक से कनेक्ट हो पा रहे हैं। स्टूडेंट्स किस तरफ भागता है? वो तो इस 8.5 रुपये पर लीटर के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जब बातें परसेंटेज को लेकर हो रही है, ये 8.5 है कि 850 है कि 8500 है? इज इट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल? तो इससे कोई फर्क एग्जाम्पल के अंदर नहीं पड़ने वाला।
हम ऐसी बातों को इग्नोर करें, अपने टाइम को कैसे सेव करना है, कंसेप्ट्स के साथ उसको रिलेट करें। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है, मैसेज हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर दी नेक्स्ट वन। अ मैन बाइज 3 cows 8 goats। 3 गाय खरीदेगा, 8 बकरी खरीदेगा। दोनों का मिला के, ये दोनों आइटम्स का मिला के भाव कितना हो गया? 47,200। यहीं पे क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर लग जाता है, उसने गाय कितने में खरीदी और बकरी कितने में खरीदी। लास्ट में क्वेश्चन डिमांड हमसे क्या करता है? हमको 1 काउ की कॉस्ट चाहिए, एक गाय उसने कितने में खरीदी। क्वेश्चंस को करने के कई तरीके हो सकते हैं, आई डू एग्री, बट जिस क्वेश्चन के लिए जो आइडिया मुझे अच्छा लगता है मैं वही अपने स्टूडेंट्स व्यूअर्स के साथ साझा करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए मैं बातें करना चाहूँगा ऑप्शंस को लेकर, और ऑप्शंस पे भी कैसे सोचना है लेट अस सी। मैं एक गाय की कीमत को 12,000 अगर मान के चलता हूँ, एक की कीमत 12,000 है तो 3 की कीमत कितनी हो गई हमारी? 36,000 हो गई। 36,000 47,200 में से सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास कितना बचता है? 11,200। अ मल्टीपल ऑफ डायरेक्टली 8। ये किसकी कीमत है मेरे पास? ये 8 बकरियों की कीमत है, और 8 का ये कंप्लीट हमको डिविजिबल मिलता है, इसलिए ऐसे ऑप्शन के साथ हमको प्रोसीड करना चाहिए। 11,200 में 8 गॉट्स हमारे पास अवेलेबल है, 8 से भाग कर दो तो एक गॉट की कीमत कितनी तैयार हो गई? 1,400 रुपए। देखते क्या इससे हम आगे की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएंगे। आगे वो बातें कर रहा है 8 गाय को लेकर, 12,000 की एक गाय, 8 गाय कितने की बन गई? 96,000 की। कितनी गोट्स की बातें कर रहा है? 3 गोट्स। एक गोट की कीमत कितनी है मेरे पास? 1,400 रुपए। तो 3 की कीमत कितनी हो गई? 4,200। इस बार टोटल उसको कितना पे करना पड़ रहा है? 1,02,000। और क्वेश्चन क्या बोलता है? उसने बोला था he had to pay 53,000 more। वर्ड इज इंपॉर्टेंट। उसने 53,000 पहले से ज्यादा दिया है। 47,200 पहले पे किया था, 53,000 उसके अंदर और ऐड कर दू तो ये टोटल हमारा किस बात को वेरीफाई करता है? 1,02,000 रुपए को वेरीफाई करता है। इट मीन्स जो वैल्यू हम शुरू से चूज करके चल रहे थे फ्रेंड्स, वो बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है, उसको हम कंफर्टेबली अब आंसर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन में ये एंगल अच्छा एंगल है क्वेश्चन को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बातें करते हैं नेक्स्ट को लेकर। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस, वो बेईमान है, वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। किस तरीके का बेईमाना वो अपने ग्राहक के साथ करता है? प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी, दावा करता है कि मैं अपने सामान को किस पे बेचूंगा? कॉस्ट प्राइस पे बेचूंगा। बट वो क्या यूज करता है? यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 850 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। पैसा लेता कितना है ग्राहक से? 1,000 ग्राम का, और ग्राहक को देता कितना है? 850 ग्राम। क्या वो 150 ग्राम कमा रहा है? यस ऑफ कोर्स। ये 150 ग्राम वो दुकानदार कितना देने पर कमा रहा है? वो 1,000 पे कमाई नहीं कर रहा। ये 1,000 पे 150 की कमाई नहीं है। ये कमाई उसकी 150 की कितने पे है? 850 पर। 150 upon 850 into 100. That is the percentage profit in the example he is earning. 150 upon 850, 15 by 85. फर्दर कैंसिल करूं,
100 से पहले मल्टीप्लाई करने की बात कर लेते हैं परसेंटेज के लिए। 5 3 5 17, 300/17। क्या मैं बातें कर रहा हूं? सेकेंड ऑप्शन 17:11/17% दैट इज। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, हमें गेन परसेंटेज चाहिए था। आई होप फ्रेंड्स फिर से हमको क्वेश्चन क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। सो दी परचेज अचीव विथ 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स की बातें काफी टाइम से हम करते आ रहे हैं। इस कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स के कंसेप्ट को भी अच्छे से हम समझते हैं। एक के बाद एक डिस्काउंट का ऑफर होना, डिस्काउंटेड प्राइस पे डिस्काउंट्स का फर्दर ऑफर होना। 100 के बेस पे पहला डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो कितने में बेचेगा? 80 में। 80 पे कितना डिस्काउंट ऑफर करेगा? 80 में 12.5%, 8वां हिस्सा। 80 का 8वां हिस्सा कितने का बन गया? 10 का। कितने में ऑफर करेगा? 70 में। अभी तक 30% डिस्काउंट हो चुका है। 70 पे कितना डिस्काउंट? 70 पे 5%, 3.5% का डिस्काउंट और 30 पहले बन चुका है, 3.5 और हो गया, मिलकर कितने के बराबर बन गया? 33.5% के सिंगल डिस्काउंट के बराबर बन गया। क्वेश्चंस में जहां जो स्टेप्स बच सकते हैं उनको बचाने का भाव रखो। जो कैलकुलेशंस जिस तरीके से मैंने जहां पे हो सकती है, इन छोटी छोटी बातों को पकड़ो। क्वेश्चन की डिमांड यही थी, एक्चुअल डिडक्शन विल बी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 33.5%, दैट इज। फ्रेंड्स, आई होप कि एग्जाम्पल हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। गीता बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर 96,000। 96,000 में वो इसको खरीदती है। शी सेल्स 2/5 ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ। देखो, मैं 5 के कंटेक्स्ट में बातें करता हूं। उसकी लैंड टोटल कितने की है? 5 की। 5 में से 2 पे कितना नुकसान दिया? 2 को अलग कर देता हूं, 3 को अलग करता हूं। इस 2 पे कितना नुकसान? 12 पैसे का नुकसान। इस 2 पे 6% का लॉस, 12 पैसे का लॉस। उसने टोटल कितना प्रॉफिट कमाना है? 10% ऑन दी होल ट्रांजेक्शन। 5 पे कितना प्रॉफिट चाहती है? गीता चाहती है 50 पैसे का पूरा मुनाफा। 50 पैसे का तो ये मुनाफा कमाना है, और 12 पैसे का ये जो लॉस है ये भी उसको रिकवर करना है। मतलब कि वो 62 पैसे का गेन चाहती है। कितना स्टॉक बाकी है? 5 में से 3 का स्टॉक बाकी है। 62 पैसे का ये गेन उसको कितने पे चाहिए? 62 पैसे 62/100, 5 रुपए पे इंटू 100। ये परसेंटेज गेन उसको चाहिए रिमेनिंग लैंड के ऊपर। मैं कैलकुलेट करने की बात करूं तो बड़े कंफर्टेबली, सॉरी ये 5 नहीं, ये वैल्यू मेरी कितनी होगी? ये वैल्यू मेरे पास ये 3 के पीछे है। 3 रुपए का स्टॉक बचा है, तो 62/3 इट इज। सेकेंड ऑप्शन। फ्रेंड्स, हम किस चीज को पकड़ते हैं? हम तो एग्जाम्पल के अंदर इस 96,000 के साथ ही अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करते रहते हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इस बात को हम अच्छे से ऑब्जर्व करें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत छोटा किया जा सकता है। क्यों ना हम 5 के कंटेक्स्ट में बातों को शुरू करें और उसको एंड पॉइंट तक कंफर्टेबली हम ला सकते हैं। क्वेश्चन परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व करने का भाव रखें। हमें इन अमाउंट्स की बहुत बार जरूरत नहीं है। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
आई होप फ्रेंड्स मैसेज हमको क्लियर है. लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. अ मर्चेंट बोट 200 eggs, 200 अंडे खरीदने के एग्जाम्पल के अंदर बातें कर रहा है, जिसमें से 38 अंडे दैट इज बीइंग ब्रोकन टूट जाते हैं. तो उसके पास बेचने के लिए कितना रहेगा? 162, 162. ही सोल्ड द रिमेनिंग 162 eggs. किस भाव से बेचने की बात कर रहा है? 4 रुपये 80 पैसे में एक डजन, मतलब कि 12 से भाग कर दो तो 40 पैसे का एक अंडा. 162 उसने बेचनी है, 40 पैसे के हिसाब से एक अंडा बिकेगा. 162 को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूं, टोटल पैसा कितना उसके पास बनेगा? 64 रुपये 80 पैसा बनेगा. 64 रुपये 80 पैसे में उसका टोटल अंडा बिक गया. 8% के मुनाफे के साथ क्या 60 रुपए का 8%, 480 मिलाकर 64 रुपये 80 पैसा ही बनता है. उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? क्या इस बात को हम करेक्ट कर पा रहे हैं? 64 रुपये 80 पैसे टोटल सेलिंग है. ये कितनी की वैल्यू है? ये 108 की वैल्यू है उसके सीपी के टर्म्स में. इसको 108 से भाग करने पे, 100 से गुना करने पे, या दूसरे शब्दों में जो काम मैंने पहले किया, 60 का 8%, 4 रुपये 80 पैसे, उसमें ऐड करने पे कौन सा प्राइस वेरीफाई होता है? 64 रुपये 80 पैसे. कैलकुलेशंस के छोटे छोटे तरीकों को हम पकड़ने की कोशिश करें. Let us go for the next one. A shopkeeper sold 12 cameras at a profit of 20%. 20% का प्रॉफिट. 8 कैमरा बेचता है 10% के प्रॉफिट पे. यहीं से पहले मैं उसका ओवरऑल गेन निकालने की बात करता हूं. एग्जाम्पल को मैं रिलेट करता हूं थोड़ा सा एलिगेशन के साथ. यहां कितने कैमरास हैं? 20 कैमरास. और यहां यहां कितने कैमरास है उसके पास? 12 कैमरास. और यहां पर कितने कैमरास हैं? 8 कैमरास. हम जानते हैं यहां पर उसका एवरेज प्रॉफिट आएगा, और ये किस हिसाब से आएगा? ये हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए 12:8:3:2 को. एलिगेशंस के एप्लीकेशंस काफी बार हम अप्लाई करते रहे हैं. उसके हिसाब से ये बीच का ये प्राइस कितना डिसाइड होता है. मैं ये ब्रेकअप भी कंफर्टेबली आपके सामने करने का तरीका बोलता हूं, आप बात को पकड़ना, और जगह भी आप इसका काफी फायदा ले पाएंगे. 20 और 10, इनके बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है. 10 का ये गैप, उसके कितने हिस्से बना लो? 5 हिस्से बना लो. एक हिस्सा 2 का बनेगा, 3 हिस्से 6 के बनेंगे. 6 इसके अंदर ऐड कर दो, 2 हिस्से 4 के बनेंगे, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं. तो ये भाव हमको जो एवरेज उसका प्रॉफिट तैयार हो गया वो 16% का तैयार हो गया. आई होप कि इतना पार्ट हमको क्लियर है. बात को आगे बढ़ाते हैं. बोलता है इफ ही हैड सोल्ड ऑल 20 कैमरास, सभी के सभी 20 कैमरास को किस प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है? 15% के प्रॉफिट पे बेचने की बात कर रहा है. 16% से प्रॉफिट 15% होना, 1% प्रॉफिट का कम होना, ये 1% कितने अमाउंट से रिलेट करता है? वो 36 रुपए से. 1% सीपी का 36 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर है? 3600 रुपए के बराबर है.
3600 रुपए की कॉस्ट, कितने कैमरास की कॉस्ट है ये मेरी? ये 20 कैमरा की कॉस्ट है। 3600 को 20 से भाग कर दूं तो एक कैमरा की कॉस्ट कितनी बनी? 180 रुपए की सीपी बनी। यही क्वेश्चन में डिमांड करता है सीपी ऑफ ईच कैमरा। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 180। ये लर्निंग इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप ये 16% सोच लेते हैं, इसको सोचने के कुछ और तरीके रह सकते हैं, बट एलिगेशन के टर्म्स में इस तरीके से सोचना ये यूजफुल, काफी प्रोडक्टिव है। आपको और बहुत जगह ये चीजें हेल्प करती हैं। इन छोटी छोटी बातों को यहां से पकड़ो। फ्रेंड्स, आगे की तरफ बढ़ते हैं, बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। बोलता है कॉस्ट ऑफ 2.5 किलो राइस, कितने के मिलते हैं 2.5 किलो राइस? 125 की। क्या 50 रुपए पर केजी का भाव तैयार हो गया? 50 में 1 केजी तो 2.5 केजी की कीमत कितनी हो गई? 125 रुपए। राइस का भाव है 50 रुपए पर केजी, और मुझे कितने केजी राइस का चाहिए? 9 केजी राइस का चाहिए। 9 से गुना कर देता। आगे बढ़ते हैं। ये 9 किलो राइस की कीमत है। ये 9 किलो राइस नहीं, ये तो 4 किलो पल्सेस की कीमत है। 4 से भाग कर देता हूं। ये 1 किलो पल्सेस की कीमत, दाल की कीमत आ गई। आगे चाहिए 14 किलो की। ये 14 किलो दाल की कीमत है। ये सारा फिगर 14 किलो दाल की कीमत है। ये 14 किलो दाल की नहीं, ये तो मेरे पास 1.5 किलो चाय पत्ती की कीमत है। 1.5 से भाग कर देता हूं। 1.5 से भाग करने का मतलब 3/2। ये 1 किलो चाय पत्ती की कीमत है। मुझे कितने की चाहिए? 2 किलो की। 2 से गुना कर देता हूं। ये 2 किलो चाय पत्ती की कीमत है। ये सारा फिगर, ये 2 किलो चाय पत्ती की नहीं, ये तो मेरे पास 5 किलो नट्स की कीमत है। 5 से भाग कर देता हूं। ये 1 किलो नट्स की कीमत तैयार होगी, और मुझे कितने किलो की कीमत चाहिए? 11 किलो नट्स की कीमत चाहिए। 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब मैं इसको कैंसिल करने का भाव रखता हूं। 5 चौके 20, 2 के साथ ये 20 खत्म हो गया। 3 के साथ मेरा ये 3 मैनेज हो गया। 5 दिए 15, 15 गुना 14 210, 210 को 420, 420 को 11 से गुना करता हूं तो कितना बनता है? 4620। दैट शुड बी द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम क्या गलती कर बैठते हैं? हम गलती ये करते हैं, हम हर स्टेप पे हर 1 केजी का भाव निकालते हैं। अगर हर स्टेप पे आप इंडिविजुअली कैलकुलेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी फ्रिक्शनल वैल्यूज को फेस करना पड़ेगा, और उससे हमें कंफ्यूजन भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप इकट्ठे सारे का सारा कैंसिलेशन एक साथ कैंसिल करने का भाव रखते हो तो उसमें चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं, उसमें चीज़ें आसान हो जाती हैं। वो कैंसिल करना, मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A fruit seller buys 240 apples for ₹600. 240 एप्पल्स वो खरीदने की बातें कर रहा है। कितने रुपए में खरीदने की बातें कर रहा है? 600 रुपए में। कहता है सम एप्पल्स दैट वर बैड, और उसको उसने फेंक दिया। कुछ एप्पल्स खराब थे, उसने उसको फेंक दिया, बाकी बचों को उसने बेच दिया। किस भाव से बेचा? 3.5 रुपए का एक। और कमाई कितना किया? मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 198। 600 रुपए लगाए थे, 198 रुपए कमा लिए, टोटल 798 रुपए में उसने अपने सामान को बेच दिया। 798 की ये बेच, और किस भाव से बेचा था? 3.5 रुपए का एक। 3.5 से भाग कर दूं तो क्या यहां से मुझे मिलेगा
नंबर ऑफ एप्पल्स ही सोल्ड, 3.5 से भाग करने का मतलब 5, 7, 5, 2, 7 से भाग करने का मतलब 228। कितने लेकर आया था वो? 240। बेचे कितने उसने? 228। मतलब कि 12 क्या हो गए उसके? 12 एप्पल उसके खराब हो गए। 12 एप्पल खराब होने का मतलब उसने क्वेश्चन में हमसे क्या डिमांड किया है? परसेंटेज ऑफ एप्पल्स थ्रोन अवे। कितना परसेंट उसने फेंका? 12 उसने फेंका, 240 के पीछे कितना परसेंट बनेगा? क्या ये वैल्यू 5% बनेगी? यस ऑफ कोर्स। आई होप फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमको क्लियर है। क्या इस एग्जाम्पल को मात्र हम 2 ही सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं? लेट अस सी हाउ। मैं फिर से सेकेंड ओपिनियन देता हूं आपको क्वेश्चन के अंदर। उसने हमसे परसेंटेज के टर्म्स में एप्पल थ्रोन की बातें की है। अब ये बात तो हमको क्लियर है, जो भी परसेंटेज वो थ्रो करेगा, नंबर ऑफ एप्पल्स कभी फ्रैक्शन में तो नहीं बनेगा। अगर मैं 240 में से 7% की बात करता हूं, 16.8, a fractional value that will be there cannot be my answer. 240 का 8%, 19.2, again a fractional value which cannot be our answer. 240 का 6%, 14.4, again a fractional value. जो हमारा ये वैल्यू होना चाहिए था, इट शुड बी ए कंप्लीट इंटीजर, क्योंकि वो एप्पल्स को फेंकने की बातें कर रहा है तो इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। अगर इस छोटी सी बात के एनालिसिस से क्वेश्चन को आंसर किया होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कहीं जरूरत नहीं थी। क्वेश्चंस के ऑप्शन इतने सपोर्टिव थे कि 5% से ही हमको एक राउंड फिगर मिलता था, जिसमें हम 12 एप्पल्स को फेंकने की वहां पे एग्जाम्पल के अंदर बातें कर रहे हैं। क्या हम छोटे छोटे स्मार्ट एंगल्स को क्वेश्चंस में पकड़ पा रहे हैं? क्या हमें अपनी सोच को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए था? क्वेश्चन को ये तो मैंने सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बोला, बट क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं बनता एग्जाम के अंदर। आई होप फ्रेंड्स मैसेज हमको फिर से क्लियर है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। A shopkeeper bought 30 kg rice at the rate of 70 per kg. 30 किलो राइस 70 के भाव में, 30 किलो, 20 किलो राइस 70-75 के भाव में। फिर से जैसा भी एक एग्जाम्पल पहले भी हम एलिगेशन की बातें कर रहे थे, वो 2 वेराइटीज को मिक्स कर रहा है। क्या हम एलिगेशन को अप्लाई करके उसका ये एवरेज भाव तैयार कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर से क्रॉस के ये डिफरेंसेस हमारे किसको जस्टिफाई करने चाहिए? 3:2 को जस्टिफाई करना चाहिए। ये कितना गैप है? 75 पैसे का ये गैप। इसके कितने हिस्से बना दो? 5 हिस्से। एक हिस्सा कितने का बनेगा? 30 पैसे का, राइट? 30 पैसे या तो एक हिस्सा कितने का बनेगा? 15 पैसे का। 2 हिस्से कितने के बनेंगे? 30 पैसे के। या तो 30 इसके अंदर ऐड कर दो या फिर 3 हिस्से 45 पैसा इसमें से घटा दो। क्या वैल्यू तैयार होगी मिक्सचर की हमको? 70 रुपए 30 पैसे। ये वैल्यू क्या तैयार होगी हमको? 70 रुपए 30 पैसे। ये हमारे पास मिक्सचर का सीपी तैयार हो गया। किस भाव से इसको बेचने की बातें कर रहा है? 80 रुपए 50 पैसे में बेचने की बातें कर रहा है। कितनी कमाई के साथ? 10 रुपए 20 पैसे पर केजी। और कितने केजी उसके पास टोटल? 50 केजी। 50 में कितनी कमाई कर लेगा? इंटू 50। क्या ये हमारे पास टोटल कमाई 510 रुपए की तैयार हो गई? यस। आई होप
एग्जाम्पल हमको क्लियर है दोस्तों। और किस तरीके से हमें 70 रुपये 30 पैसे को डिसाइड करते हैं, एलिगेशन की हेल्प से करते हैं, ये चीज़ें हमारे टाइम को सेव करती हैं। आप थोड़ा डीपली सोचोगे तो ये स्ट्रक्चर भी आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ओरली कर पाओगे। सिर्फ वो एंगल्स और कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये 70 रुपये 30 पैसे का भाव सोचने में आपको 2, 3, 5 सेकेंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। एंड दैट इज द वे टू सेव योर प्रीशियस टाइम। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है राम मेक 750 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 6 पैसा आर्टिकल। किस भाव से खरीदता है? 6 पैसे का एक आर्टिकल। कितने आर्टिकल खरीदता है? 750 आर्टिकल खरीदता है। तो टोटल 6 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो तो यूं समझो 45 रुपया उसकी खरीद तैयार हो गई। कितनी खरीद तैयार हो गई? टोटल 45 रुपया। बोलता है ही फिक्स द सेलिंग प्राइस। वो किस हिसाब से उसकी सेलिंग को फिक्स करता है? 600 आर्टिकल, ओनली 600 आर्टिकल्स, सिर्फ 600 आर्टिकल बेचेगा और 40% का प्रॉफिट कमा लेगा ऑन द आउटले। आउटले मतलब 45 रुपए पे 40% की कमाई करना, 18 रुपए की कमाई करना, 63 रुपए में अपने सामान को बेच देना। 45 रुपए पे, टोटल 45 रुपए की कोस्ट पे 40% कमाएगा, 18 रुपए कमाएगा, कितने में बेचेगा? 63 रुपए में अपने सामान को बेच देगा। कितने सामान को? 600 आर्टिकल्स को। अभी उसके पास कुछ और आर्टिकल्स बचे हैं, लेट अस सी उनका वो क्या करता है। However, 120 आर्टिकल्स got spoiled and he was able to sell। 120 तो उसके खराब हो गए, 120 750 में से खराब हो गए, बचे कितने? 630। 630 को वो इसी प्राइस पर बेचने की बात कर रहा है। 63 रुपए में कितने आर्टिकल? 600 आर्टिकल्स। तो 630 से मल्टीप्लाई कर दूं, 66 रुपए 15 पैसे। इस कैलकुलेशन को आप डील करते हैं, 66 रुपए 15 पैसे में ये आर्टिकल्स उसके बिकेंगे। 45 की खरीद, 66 15 की टोटल बेच, 21 रुपए 15 पैसे की कमाई। कितने पे? 45 पे। टोटल कमाई कितनी बन गई उसकी? कैलकुलेशन को डील करता हूं, 47% की कमाई बन गई। दैट शुड बी द आंसर फॉर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं एक और यहाँ पे आपको बात से कनेक्ट करता हूँ, मेरी बात को पकड़ने का प्रयास करना। क्या वो 600 आर्टिकल बेचने के बाद 30 आर्टिकल उसकी कमाई के बचे हैं? वो 30 आर्टिकल पे भी कितना कमाएगा? 40% और कमाएगा, मतलब 42 के समान होगी वो उसकी कमाई। वो 42 आर्टिकल वो फिर से कमाने की बातें कर रहा है। कितने आर्टिकल्स पे? 600 आर्टिकल्स पे। क्या वो अपनी कमाई को 7% बढ़ाने की बात कर रहा है? तो उसकी कमाई 40 नहीं 7% और बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 47%। अगर आप मेरी इस बात को पकड़ पा रहे हैं तो आप इस सारी कैलकुलेशंस को क्या कर सकते थे? बाईपास कर सकते हैं। ऐसे स्मार्ट एंगल्स को क्वेश्चंस में हमको पकड़ना चाहिए दोस्तों। यही क्वांट की एक अच्छी और इफेक्टिव लर्निंग है। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे तो मेरे इस मैसेज को बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। आज के इन डिस्कशंस को दोस्तों यहीं पे विराम देते हैं। मुझे लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की ये लर्निंग आपको काफ़ी फ़ायदा दे रही है। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें, चैनल्स को स्प्रेड करने में मुझे हेल्प करें। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड्स। थैंक यू।